अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जी आज की रूटीन में आपके साथ शेयर करूंगी कि आज हमने क्या क्या किया। आज तो बहुत ही बिज़ी दिन मेरा गुजरा था क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जाना था, जो आप स्टार्टिंग में देख ही चुके होंगे कि फुल मज़े का ब्लॉग है आज आपके लिए। ठीक है। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना रही थी आलू वाला पराठा आज, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि मामा हमने आलू वाला पराठा बनाना है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ कि मैं कैसे बच्चों के लिए आलू वाला पराठा बनाती हूँ, सिंपल सा, जो कि बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए ट्राई करिएगा, यकीन माने बच्चे खुश होके पराठा खाएंगे। लाजमी ये रेसिपी ट्राई करिएगा आलू वाले पराठे की, और देखिएगा कि आपके बच्चे भी खाने लग जाएंगे खाना, क्योंकि बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं ख़ास तौर पे नाश्ता। पर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे नाश्ता जो है ना वो पेट भर के करते हैं, और दिन में मतलब वो स्किप हो जाता है उनका लंच, ठीक है, उसमें वो दूसरी चीज़ें खाते रहते हैं। और रात में खाना उन्होंने मस्ट होता है, और एक होता है उनका सुबह में मील, ये वो ज़रूर लेते हैं। और भाई यहाँ पे साथ में बन रहा था चिकन, और साथ में मैं यहाँ पे कद्दू शरीफ काट रही थी, जल्दी जल्दी वो भी सारा कुछ हो जाए, क्योंकि मामा बना रही थी साथ में हंडिया। और एज़ यूजुअल बच्चों को उठने में देर हो जाती है, तो 12 तो बज ही जाते हैं इनको नाश्ता वगैरह करने में, क्योंकि ये लोग जब फीडर वगैरह पी लेते हैं ना तो फिर ये लेट ही उठते हैं। तो तकरीबन 12 बजे इनको सही से भूख लगती है ना जब, तो फिर मैं इनको ना नाश्ता वाश्ता देती हूँ कि ये पेट भर के खा ले, नहीं तो ये सब कुछ ज़ाया ही करेंगे। तो ये मामा ने भाई सुबह उठते सारी इनके लिए आलू बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि इन्होंने कल से ही बोला हुआ था कि हमने आलू वाले पराठे खाने हैं। तो मामा ने बस सुबह उठ के ना ये इनके लिए आलू बॉयल करके रख लिए थे, और बाकी काम अब मेरा था। ये मुझे 2 आलू सही नहीं लग रहे थे, तो वो मैंने साइड पे निकाल दिए थे। कुछ मुझे ना उनका जायका जो है ना टेस्ट अजीब सा लग रहा था, पता नहीं भाई, इतने महंगे आलू हैं फिर भी ख़राब निकलते हैं जब भी आलू लाओ। इनके फ्राइज़ भी नहीं आजकल अच्छे बन रहे, और पता नहीं क्या मसला चल रहा है भाई आलूओं के साथ। 100 रुपये किलो आलू हैं और फिर भी इनकी ये हालत है। भाई पैसे ले रहे हो तो चीज़ तो अच्छी दो ना इंसान को। अब आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है, इतनी महंगाई हुई है, ऊपर से चीज़ें भी सही नहीं देते ये लोग। ये भाई मैं आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब इसमें सिंपल मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, और इस पे मैं नमक मिर्च डालूंगी, और इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी कि बच्चों को कोई भी चीज़ इरिटेट करे, क्योंकि बच्चों के मुंह में कोई भी चीज़ आएगी ना तो वो बोलेंगे ये क्या डाल दिया आपने मामा। तो इसलिए मैं सिंपल ये आलू मैश करती हूँ, हरा धनिया डालती हूँ इसमें, ठीक है, और इसमें मैं नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, और लाल मिर्च डाल देती हूँ। इनफ इनके लिए ये इनफ मसाला होता है कि ये इनमें खुश होके, या मैं इनको रोल की शक्ल में खिलाने लग जाती हूँ अगर इनका ज़्यादा दिल करे ना, तो इनको मैं रोल बना के देती हूँ, ये खुद सारा फिनिश कर लेते हैं। नहीं तो मुझे इनको बाइट्स में ला के इनको खिलाना पड़ता है। ये जी मैंने सारे मसाले कर लिए हैं मिक्स। इनका अब हम मज़ेदार सा पराठा बनाएंगे, और ये साथ साथ में भाई हमारा सालन भी आलमोस्ट हो रहा है डन, क्योंकि कद्दू वगैरह डाल दिए हैं मैंने अब, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये हमारे साथ में लंच भी हमारा रेडी हो रहा है। ये चाय भी मैंने साथ में रख लिया है, क्योंकि हाँ मेरी चाय ज़रूर पीती है सुबह के टाइम, मतलब उसने कुछ भी डिप करना हो ना मामा मुझे चाय चाहिए, मतलब पीना नहीं होता, पराठा हो या वैसे उसमें रस खाना हो या कोई ब्रेड खानी हो, उसको चाय लाजमी चाहिए होती है। पर अजान की ये फरमाइश नहीं होती, पर इन दोनों बहनों को चाय लाजमी, अमल को और हया को, दोनों को चाय लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि इनकी सेम आदतें हैं, सेम इनका खाना पीना है, ठीक है, दोनों बहनों का, और सेम शरारतें हैं इनकी। तो बस ज़रा अज़ान इनसे डिफरेंट है थोड़ा सा, वो बस मुझे डिप करके नहीं दें, मुझे वैसे ही खिलाएं, उसकी ज़रा आदत डिफरेंट है, क्योंकि हर बच्चे की आदत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो भाई यहाँ पे अम्मी बना रही थी अब इनके लिए पराठा, क्योंकि मैं हंडिया देखने लग गई थी, तो अम्मी ने बोला कि मैं पराठा बना देती हूँ। तो ये भाई अम्मी यहाँ पे बच्चों के लिए पराठा बना रही थी। यहाँ पे भाई हमने भी आलू वाला भी पराठा खाया था, क्योंकि थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो उसमें मैंने अपने मसाले डाल दिए थे, ठीक है। और एक मूली मैंने फटाफट से कद्दूकश की, तो हमने आलू मूली वाले पराठे खाए दोनों ने, मैंने और सलान ने। और साथ में थोड़ी थोड़ी सी चाय पी ली, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा चाय पीने को दिल नहीं चाहता, मैं भी कभी कभार चाय पीती हूँ,
और कॉफ़ी भी मैं जब पीती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और मतलब जब मेरा एंड हो रहा हो ना, तो मैं कॉफ़ी जब बना के पीती हूँ। नहीं तो मैं ये चीज़ भी अवॉइड ही करती हूँ कि मैं ये इस चीज़ की भी ना मैं आदत नहीं डालूँ। ये जी हमारा मज़ेदार सा पराठा हो रहा था रेडी देसी घी के साथ। कोशिश किया करें कि बच्चों की आप जो भी चीज़ बनाएं आप देसी घी में बनाएं, ये दूसरे ऑयल से या दूसरे घी से ज़रा अवॉइड किया करें, क्योंकि बच्चों की सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब मेरा बस चले तो मैं तो अपने बच्चों को सालन में भी देसी घी डाल के दूँ, ठीक है। मैं ऐसी माँओं में से हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को आदत डाली हुई है देसी घी की। जैसे भी है ना, मैंने इनको देसी घी में ही बना के देना है, चाहे इनको स्मेल, अल्लाह का शुक्र है ये लोग खा लेते हैं, क्योंकि इनको शुरू से स्टार्टिंग से ही आदत डाली हुई है। ये भाई अब मैं इनको खिलाने बैठ गई थी पराठा, और साथ में आप हयामान बोलेगी मामा मुझे डिप करके देखें। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कप भी रखा हुआ है, अजान वैसे ही खाएगा और हयामान बोलेगी कि मुझे डिप करके दें पराठा। ये देखिए भाई अम्मा रानी भी साथ में पराठा माशाल्लाह शौक से खाती है। मतलब अभी छोटी है, ज़्यादा 1.25 साल की है, पर खा लेती है वो बड़े शौक से। वो पराठा चाय या पराठा आलू वाला पराठा खाएगी। तो बस भाई जल्दी जल्दी से हमने बच्चों को फिर नाश्ता कराया, इनको अकेडमी भेजा, और हम लोग चले गए थे वहाँ पे शॉपिंग करने। आगे स्टेप हमारा वो आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा, क्योंकि बच्चों की चीज़ें ख़रीदनी थी हमने कुछ। मैं अपने सिस्टर की तरफ जाना चाह रही थी क्योंकि उसकी एनिवर्सरी थी, तो सोचा कि हम लोग जाकर थोड़ी सी बच्चों की शॉपिंग कर आएँ ज़रा। और ये देखें ज़रा बच्चों की जो शॉपिंग हम करने गए, तो वहाँ पे भाई इतने इतने मोटे स्टफ़ आए हुए थे, आजकल के मौसम के लिए कोई स्टफ़ ही नहीं था। वो हमने भाई ढूंढ ढूंढ के बस हमने निकाले एक दो सूट। और आगे आप मेरी और अरसलान की बार्गेनिंग जो होती है ना वो इंजॉय करिएगा। चलें जी। मतलब ना ये वो चीज़ें जो बाहर के मुल्क के लिए बनती हैं, लेफ्ट ओवर होता है ना, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। मतलब कोई रिश्तेदार आपके लिए बाहर के मुल्क से बच्चों के लिए कपड़े लेके आता है ना, ये वही चीज़ें हैं। वो तो नहीं है यार, मेकिंग ही है। नहीं मेकिंग नहीं है, मेकिंग नहीं है। वैसे वो एक्सपोर्ट लेवल की हुई है। हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट है नहीं एक्सपोर्ट ही है, एक्सपोर्ट है। तो जो चीज़ ये अब देखो, ये शर्ट है, ये मेकिंग है, ये लोकल, ये मेकिंग है। अब इसमें और इसमें फ़र्क है। अगर आप कपड़े का काम जानते हो तो नहीं, कपड़े की बात ठीक है आपकी, कपड़ा जो है ना, बाकी ये है कि ये किसी और यूनिट की है, ये किसी और ये मेकिंग है, ये लोकल मेकिंग है हमारी, ये एक्सपोर्ट है। अच्छा जीन्स दिखाएं, जीन्स की लेंथ क्या है बेटी की? वेट कर लेंगे ना आप, कम थोड़ा बहुत लेंथ क्या बेटी? आप दिखाएं, मैं साइज देख लेती हूँ। 4 साल के इसी के साथ मैचिंग करनी है। लेंथ आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ना ये लेंथ ठीक है, ये बच्ची ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। ठीक है लेंथ। इसे बड़ी करूँगा तो वो खुली भी हो जाएगी, छोटी करूँगा नहीं तो नहीं लेंथ सही है, ये सही है, सही है। पर ज़्यादा टाइट ना हो, बच्चे फिर कंफर्टेबल नहीं रहते। ये इस तरह की ना दिखाएं, जरा थोड़ा डार्क कलर हो। मतलब दिखाएं, मैं जिस तरह की आपको बोल रही थी पैंट, वो वाली वैसी चाहिए मुझे। ये अच्छी पैंट है। नीचे रखें सामान। ये देख ये भी एक्सपोर्ट की हैं, ये भी लोकल हैं। छोटा 22 है। में दिखा दे, अमरीना लगा हुआ था। कुछ स्टाइलिश सा दिखा दे मुझे, एक ही पीस निकाल के। आप लगता है भूल गए हैं, हम लोग आते रहते हैं पहले। मुझे पता है, याद आ गया कि नहीं आया? मुझे याद है। ये जब ना पसंद है, ये फ्रंट है, बैक बाजू, और जो आपका इशू है ना दुपट्टे का भी, ये इस तरह का दिखा दे।
भाई ये गर्मियों के स्टाइल का है ये दुपट्टा। वो भी प्योर दुपट्टे भी चल रहा है। शालों में पता क्या नहीं मतलब ये वाला डिजाइन जो था ना, आ गई है समझ। ये पता है मेरे दुपट्टे का। ये कितने वाला है? ये फ्रंट आएगा, एक सेकंड, ये साथ में ट्राउजर आएगा और ये साथ ट्विल की चादर आएगी। 300 लग बॉक्स वाले हैं। बॉक्स वाले में मतलब प्योर दुपट्टे में बना ब्रांड वाला नहीं 300। मुझे अच्छा सूट चाहिए। इससे अलावा सिर्फ 1 मिनट तक। ये आप कह रहे मैं रेट इसकी लेकर कह रहे अच्छा नहीं है। बैग बाजू इसमें कलर्स हैं। हाँ ये पूरी बुक है, ये फैंसी है सारी। दुपट्टा इसका कैसा? यार उसके ना देखना इसके आता है इसके बहुत सारे। दो कलर है इसमें, वो वाला कलर है इसको और दिखा। उसको पहले भेज दूँगी। लटा है अच्छा लग रहा नहीं ये ना मैं ना तारी जड़ी है ना, बाकी जो मिरर वर्क होता है ना वो सादा होता है, इसके मिरर वर्क पे उन्होंने फैंसी काम किया। नहीं कंट्रास्ट भी अच्छा है ग्रे के साथ, कर देंगे। कितने का है भाई? मुनासिब ही है, सिर्फ 4000। अभी लो जरा भाई, कभी सस्ता सूट सानू भी दे दिया करो। अल्लाह जानता है हाँ इस टाइम उस दिन भी, उस दिन क्या हुआ था, वो जो आपने मुझे कितने का सूट दिया था इन्होंने? 55 का। ठीक है 1000 रुपया तुसी वटिया मेरे को है। एक सूट 55 का। हाँ कौन सा वाला? वो मेरी बात सुने, वो 4000 का सूट कह रहा था कौन सा? जब मुझे होलसेल मार्केट में गए, जो नेट के वो दुपट्टे वाला था, वो जो टसल्स लगे हुए थे। कौन सा? याद आया गर्मियों में डाई एंड डाई वाला सूट, और वो करिश्मा का, करिश्मा वो कितने का का दे रहा था? 1 मिनट 4000 का लो जी होलसेल में। 1 मिनट ਛੱਡੋ ਚੌਥੀ ਜਾ हाँ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸੂਟ ਹੋਇਆ 4000 ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। पुरानी गल हो नहीं गई नहीं बस लाके समझो सूट कह रही करिश्मा ओरिजिनल हो। ओरिजिनल ही मैंने ओरिजिनल करिश्मा लाया था जो सेटलर 6500 रुपए का बेच रहे थे वो, मुझे याद आ गया टसल वाला फैंसी। हाँ जी टसल वाला दुपट्टे वाला। ਉਹਨੂੰ कहना है कि 4000 का दवे था। हाँ सेम टू सेम वही वैरायटी सी, सेम टू सेम। मैंने कितने का दिया था? 55 का। 55 का कौन हाँ। था? पुरानी गल होगी। हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ 48.5 ਦੀ खरीद 48.5 ਦੀ ਮੇਰੀ खरीद। ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚਾਰ, ਸਿਰਫ ਹੋਤਾ ਭਲਾ क्या है? नहीं आप है ना भाई कोई काम करते हैं ना, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ऑफर ਦਾ ਹੀ सूट है ना मिलेगा। मैं क्या तो बजी ऑफर ਦਾ नहीं 3700, मैं को बजी 2500 में तेरे को चारों एक सूट में मैंने घाटा पा के गाल तोड़ ले। वो 48.5 की मेरी जाती खरीद है। मैं सैडलाडोन जाके रेट उसका खुद देख के आया था। सैडलाडोन तो भाई रेट ज्यादा ही होने ने, ऐसी बात नहीं ओरिजिनल थी वो, कॉपी नहीं थी। मेरे पास कॉपी भी आती है, मैं कॉपी बता के देता हूँ। हाँ जी, अब हम आखिरकार आ गए हैं हया और अमल के कपड़े देखने के लिए, जो कि हमने बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढांड के कपड़े कुछ निकाले जो हमने लिए इन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही मोटा स्टफ़ आया हुआ था और कुछ फ्रॉक्स थी क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो मुझे तो भाई ब्रांडेड कपड़े चाहिए थे फुल बाजू वाले, ताकि बच्चे इस मौसम में पहन लें और जब सर्दी ख़त्म होगी तो फिर भी चल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में काफ़ी मुश्किल होती है, ना तो सर्दी ज़्यादा लगती है और ना गर्मी का कुछ पता चलता है, इसलिए बच्चों को कपड़े पहनाने में भी ना बड़ी मुश्किल रहती है। अब अगर मैं इनको थोड़े से मोटे कपड़े पहनाऊंगी ना तो अजान मेरे को तो बहुत पसीना आता है, वो तो पहनता ही नहीं है गर्म कपड़े ना, मतलब मैं फुल आस्तीने वाले भी कपड़े इनको पहनाऊंगी ना तो वो इनको बोलते मामा हमें गर्मी लग रही है। बस मौसम ही कुछ ऐसा है, और कुछ नहीं पहनाएंगे तो फिर खुद को टेंशन लगी हुई होगी कि पता नहीं बच्चों को ठंडी ना लग जाए। बस इसी तरह ही चलता रहता है। ये भाई अब जूतियों की बारी थी और बस हमने अब ली थी अमल की जूतियाँ, क्योंकि अमल नई नई बच्ची है मेरी, बड़ी हो रही है, ठीक है। बाकियों के तो जूते हैं वो उनके तो चल जाएंगे, पर अमल रानी की तो हर चीज़ नहीं आनी थी, उसके घर में पहनने वाली चप्पल और वैसे
चप्पल, उनके प्राइजेस थे कि आसमानों को पहुँचे हुए थे। जो घर में पहनने वाली चप्पल थी वो भी 1000 से कम नहीं दे रहे थे। इतनी महंगाई। जो मुझे पसंद आई थी एक इस ऐसी थी, पर इसमें पिंक कलर मुझे पसंद आया था, पर वो भी एज यूजुअल साइज़ हो गया छोटा। जब हम घर आए और घर आके पहनाया अमल को तो भाई साइज़ तो छोटा निकला, और फिर हमें वापस जाना पड़ा अरसलान को और फिर वो चेंज करवा के आए, पर अभी भी जूता अमल का सही नहीं आया। अब ये कल फिर जाएगी अपने बाबा के साथ खुद और जाके जूता लेके आएगी। एक मुझे ये जूता बड़ा पसंद आ रहा था, पर वो तो बड़ा ही ज़्यादा महंगा था। तकरीबन क्या रेट था ये अभी अरसलान आपको टैग दिखाते हैं, ये देखे ज़रा, नज़र आया? इतना रेट था 2390 लिखा हुआ। मैंने कहा भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते इतना छोटा जूता और सिंपल सा और इतना महंगा। चलो भाई निकले हम लोग यहाँ से। हमने बस यहाँ से एक ही जूता लिया और हम लोग निकल आए, और फिर दूसरी शॉप से मैंने लिया था उसका तकरीबन 15 का, ठीक है, 15 का मैंने उसका जूता ले लिया था अमल का। अब आगे ये होगा कि ये 2 महीने फिर चलेगा जूता, ठीक है, और फिर हमें नए शूज़ लेने पड़ेंगे, इसलिए इतनी पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना मुझे लग रही थी कि मैं इतने महंगे शूज़ लूँ कि ये 2 महीने पहने और बाद में मैं फिर से बाय करूँ इसके। तो मैंने बस भाई 1500 का जूता लिया और हम लोग घर पे आ गए। और यहाँ पे हमारा लास्ट स्टॉप था, बच्चों के लिए हमने लेने थे डोनट्स, क्योंकि इसी बेकरी के डोनट्स मेरे बच्चों को पसंद हैं। तो हम लोग बाज़ार वाली साइड पे गए थे, तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए डोनट्स भी ले लें। और यहाँ पे तो बड़ी मज़े की चीज़ें थी, आप देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी ये बेकरी है, और गुजरावाला की मैं कहती हूँ सबसे महंगी तरीन बेकरी है ये। पर ये कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और चीज़ें बड़ी मज़े की होती हैं, और मेरे बच्चों को भी इसी बेकरी की चीज़ें पसंद हैं, तो हमें फिर लेनी पड़ती है भाई, क्या करें, फिर बच्चों की पसंद है ये। भाई हमने डोनट्स निकलवाए, एक डोनट्स हमने लिया तीनों के लिए। पहले हम लेते थे 2, पर अब अमल भी खाने लग गई है, उनको भी बड़े पसंद आते हैं, तो बस फिर हमने उनके लिए पैक करवाए और हम लोग बाहर निकल आए। और फिर घर जाके बस इसी तरह ये दिन बहुत ही बिजी रहा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दें, ताकि आपकी फ्रेंड्स भी मेरी वीडियो को देखें और एंजॉय करें। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देखो और एंजॉय करो। यहाँ पे आपको बहुत ही मज़े की वेरिएशंस मिल जाएंगी बेकरी की चीज़ों में, कि आप बस बोलेंगे सभी उठा लो। मेरा भी जब दिल चाहता है ना, मेरा दिल चाहता है मैं सब कुछ पैक करवा लूँ। इतनी यम्मी चीज़ें लग रही होती हैं। ये था मेरा जी आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।